1 सितंबर कैप राउंड 4 फाइनल अलॉटमेंट है। इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएगी, थोड़े ही दिन बचे हैं। आज आने वाला अलॉटमेंट, लेकिन कितने बजे आने वाला है? अगले 3 दिन, 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके बाद अब कोई राउंड है नहीं। स्पॉट ILS वो अलग हो गया ना, राइट। फिर ILS कैप स्पॉट 6 से 13 सितंबर दी है। आप कई जगहों पर एडमिशन ले सकते हो। लास्ट कट ऑफ डेट 11th है। कुछ कॉलेजेस ने तो कहा है स्पॉट 12, 13 को होगा, वहां रिफंड नहीं होगा। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ऑटोनोमस कॉलेजेस बैकअप के लिए लेकर रखो। इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, पर यार सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। कोई नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन, बिकॉज MSTCT बोले तो गणित अंक। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, आज 1 सितंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है हम सब के लिए, क्योंकि लास्ट कैप राउंड 4 इसका फाइनल अलॉटमेंट है। यस, बिफोर आई गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द वीडियो, बच्चा लोग बता दूं, 50 से ज्यादा वीडियोस मैंने काउंसलिंग के अराउंड यूट्यूब पे डाले हैं। इवन 50 से ज्यादा वीडियोस हमारे कोर्स के अंदर भी हो चुके हैं, जो मेरे डेल्टा 4.0 में है। तो यार काफी इंफॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है। आई एम श्योर आपको अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन मिला होगा, राइट। एंड इसके आगे की जर्नी भी हमें साथ में करनी है। बिल्कुल, मैं चाहता हूं गणितन के साथ हमेशा आप जुड़े रहे। क्वालिटी के साथ यहाँ काम होगा, आपका भरोसा हमेशा टिका रहेगा। आपको याद है ना, गणितंक इक्वल टू ट्रस्ट, राइट। तो नेक्स्ट जर्नी जो है, क्योंकि अब कुछ दिनों में हमारी इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब थोड़े ही दिन बचे हैं, कॉलेज तो पता चल ही गया, आज लास्ट अलॉटमेंट है, राइट। तो अब आप जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई गणितंक के साथ कर सकते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे पुणे, मुंबई, नागपुर, अमरावती, DBATU, शिवाजी या VIT पुणे, इन सब के अलग अलग कोर्सेज है। ऑटोनोमस कॉलेजेस जिस सिटी में हो उसका कोर्स आप ले सकते हो। हम आपको पूरा कोर्स आपकी यूनिवर्सिटी, आपके ऑटोनोमस कॉलेज के अराउंड प्रोवाइड करेंगे। मजा बहुत आएगा, आसान कर देंगे हम इंजीनियरिंग को। ठीक है, बिल्कुल गणितंक आप चेक कर सकते हो। और एक और बच्चा, कि अब एक और नया चैनल है, जो एक नया साथी आपका बनने वाला है अगले 4 साल के लिए, इंजीनियर गणितंक, राइट। तो इंजीनियर गणितंक ये है, आप इसको भी सब्सक्राइब करके रखो। यहाँ पे कई सारी चीजें लाइव आएगी, कई सारी रिकॉर्डेड आएगी, लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगी आगे की जर्नी में। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं कि सर हमारा कैप राउंड 4 जो है, अब जब मैं शूट कर रहा हूं, क्योंकि यार आज आने वाला अलॉटमेंट, लेकिन कितने बजे आने वाला है? मैंने लास्ट टाइम बोला था शाम के 6-7 बजे, और दोपहर में ही आ गया। कभी मैं क्या सोचता हूँ यार आज आ जाएगा 3-4 बजे, तो शाम में आ जाता है। तो थोड़ा अनसर्टन है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। लेकिन जब मैं शूट कर रहा हूं, मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूं, तो मैं अगर रिफ्रेश भी कर दूं, तो अभी तक ये अलॉटमेंट नहीं आया। मैं अराउंड 3 बजे के आसपास यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया है, राइट। लेकिन यहाँ अलॉटमेंट जल्दी आ जाएगा, राइट। तो हो सकता है आप जब देख रहे हो तब अलॉटमेंट आ जाए। तो आपको पता है यहाँ पे दिखता है अलॉटमेंट, जैसे हमें कैप राउंड 3 का अलॉटमेंट, तो ऐसे कैप राउंड 4 अलॉटमेंट वगैरह दिखेगा। लॉग इन करके आप देख पाओगे। बट ये आखिरी अलॉटमेंट है, फाइनल अलॉटमेंट है, ठीक है। तो आज अलॉटमेंट है, और अगले 3 दिन अगर आप यहाँ शेड्यूल देखोगे तो आपको दिखेगा सारा के सारा। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से शेड्यूल। 2, 3, 4 अगले 3 दिन आपको क्या करना है? एक्सेप्ट भी करना है वो सीट, फाइनल है भाई ये, ओके। ऑटो फ्रीज होगा जो भी मिलेगा वो, और आपको रिपोर्ट भी करना है कॉलेजेस में। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, फीस, हर चीज आपको लेकर वहां पहुंचना है, राइट। 2, 3, 4 है ना, ये 3 दिन है, ठीक है। तो जो बाहर से आ रहे हैं बच्चे, प्लीज ध्यान रखे फटाफट। आई एम श्योर आपने टिकट्स बना रखी होगी। इसके बाद अब कोई राउंड है नहीं। आप कहोगे स्पॉट ILS वो अलग हो गया ना, कैप राउंड से एक एडमिशन तो लेना बनता ही है, राइट। ये अच्छा बैकअप हो सकता है आपके लिए। स्पॉट में और अच्छा होगा क्या, ILS में और अच्छा होगा क्या, करो आप, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहां से एक एडमिशन ले लो, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी आपको याद है, इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म CET सेल ने भी प्रोवाइड किया है कि यार हम ऑप्शन फॉर्म जो है ILS के इंस्टीट्यूट लेवल के, वो इनके थ्रू कर सकते हैं। तो उसका डेट भी आज का ही है, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे एक लाइन देख रहा था, आपने ध्यान दिया क्या, ऑब्जर्व किया क्या? अगर हम होम पे जाते हैं तो एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ दिखती है, लेट्स सी दैट, ठीक है। या जस्ट अ मिनट, या देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट करके लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एडिटिंग फैसिलिटी, पढ़ो ये। एडिटिंग फैसिलिटी फॉर द इंस्टीट्यूट लेवल ऑप्शन फॉर्म विल बी ऑटोमेटिकली लॉग्ड ऑन 1 सितंबर 2025 एट 11:59 PM। तो आप अगर ILS के थ्रू अप्लाई करना चाहते हो, मैंने एक अलग से वीडियो डाला भी था कि CET सेल के थ्रू अगर अप्लाई करना है तो कैसे करना है। थोड़ा सा लगता है वो कि इनकम्प्लीट सा है। हम लोग वहाँ पे ऑप्शन आते हैं जब लॉगिन करते हैं तब, कि टिक टिक स्पॉट ILS। आखिरी में पेमेंट वगैरह कुछ नहीं, बस 4th फील्ड में जाके बस दिखता है कहाँ कहाँ में अप्लाई किया है।
राइट। तो यही तरीका है इनका, इतना ही करना है। लेकिन अल्टीमेटली आपको इसके बाद जो है फॉर्म फिलिंग जाकर वेबसाइट पे भी करनी पड़ेगी उन कॉलेजेस के। तो कॉलेजेस की वेबसाइट पे काम करना कंपलसरी है, यहाँ करो या ना करो, ये तो फॉर श्योर है, ठीक है। बट इन्होंने अपना एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि अगर हमारे थ्रू करना चाह रहे हो तो आप यहाँ से करो, बट इसके अलावा आपको कॉलेज की वेबसाइट भी चेक करते रहनी पड़ेगी, इनके इंस्ट्रक्शंस में है वो सारी चीजें, ठीक है। सो कमिंग बैक टू अ टॉपिक कि आज लास्ट फाइनल अलॉटमेंट है, क्या करना है आगे, कैसे होगा पूरा प्रोसेस, राइट। तो इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना ये सारा, ठीक है। 1 सितंबर अलॉटमेंट है, 2 से 4 हमारा फ्रीज करके कॉलेज में रिपोर्ट करना है, राइट। फिर ILS कैप स्पॉट इनकी डेट्स जो दी है वो 6 से 13 सितंबर दी है। आप कई जगहों पर एडमिशंस ले सकते हो, कैप राउंड के थ्रू ले लिया, स्पॉट में ले लिया, ILS में ले लिया, स्पॉट में 2-3 कॉलेजेस में लिया, ILS में 2-3, बहुत सारा कुछ कर सकते हो। लेकिन लास्ट कट ऑफ डेट जहां पे आपको फुल फीस रिफंड होगी वो 11th है। अब बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर ये 11th है और ये 13th है, अब क्या करें, राइट। ये ऐसा ही होता है, सही है। 11th तक सर 12-13 को एडमिशन हुई मेरी, तो कुछ कॉलेजेस ने तो कहा है स्पॉट 12-13 को होगा, वहां रिफंड नहीं होगा। इनके रूल के हिसाब से 11 को ही रिफंड, 11 तारीख तक जो एडमिशन हो रही है, जो कैंसिलेशन हो रहे हैं वही रिफंड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट करने वाली बात है। अगर कोई कॉलेज 12-13 को रखता है तो इसका मतलब उन्होंने ये सोच कर ही रखा है कि हमें जो है वो एडमिशन फाइनल चाहिए, रिफंड वाले चक्करों में जाना ही नहीं है, ये कॉलेजेस सोच रहा है। तो आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी सोच समझनी होगी, ठीक है ना बच्चा। यस, ओके। अब सर हमने एडमिशन लेना है, बिल्कुल, अब ये लास्ट राउंड है, इसका तो कोई इंप्रूवमेंट है नहीं, भले ही मैं खुश हूं नाराज हूं, सबको लेना चाहिए एडमिशन। आप बोलोगे सर मैं स्पॉट में ट्राई करूंगा, ILS में ट्राई करूंगा, करो ट्राई, बट ये बैकअप के लिए लेकर रखो। अब बैकअप के लिए लेना अच्छा है। अगर आपने ऑलरेडी कहीं और बैकअप लेकर रखा है कि MIT WPU में ले लिया है, सिम्बोसिस में ले लिया है, NMIT ले लिया है, तो फिर ठीक है, फिर आप ये मत लो। अगर आप बिल्कुल ही खुश नहीं हो तो ये एडमिशन आप नहीं लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ ही मत कॉलेजेस में, पहुंचो ही मत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है वो इसको एज अ बैकअप रखे और उसके बाद ILS, उसके बाद स्पॉट, उसके बाद सारी चीज़ों के लिए ट्राई करें, ठीक है। तो अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो क्या क्या लगेगा आपको डॉक्यूमेंट्स, एक वीडियो अलग से बनाया था मैंने लास्ट राउंड के वक्त, क्योंकि कुछ बच्चे जो थे, जो मेरे स्टूडेंट्स रह चुके, जो अभी एडमिशन ले चुके, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे, आप देखना, ठीक है, बिल्कुल चेक करना, आप 1-2 वीडियो के पहले मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। सीट एक्सेप्टेंस लेटर, CT सेल पे अभी जो आपको लास्ट में जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका एक्सेप्टेंस लेटर रहेगा ये, राइट, कि फाइनली ये कॉलेज हमने फ्रीज किया एंड ऑल। सेकेंड, स्क्रूटिनी सेंटर पे जो स्टैम्प किया था हमने सारे डॉक्यूमेंट्स को, E-वेरीफाई किया हो तो स्टैम्प नहीं होगा, लेकिन उसका भी एक एक्नॉलेजमेंट लेटर जो मिलता है वो देना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने अपलोड किए हैं वो भी लगेंगे, राइट, उनके ओरिजिनल्स लगेंगे, उनके जेरोक्स सेट्स भी लगेंगे। कितने जेरोक्स सेट्स? 4 जेरोक्स सेट्स लेके चल जाना, 1-2 वो रखते हैं, 1-2 आपको स्टैम्प करके दे देंगे। आधार कार्ड भी लगता है, एक्चुअली आधार नंबर लगेगा बहुत सारी जगहों पर, आप कॉलेज में जब जाओगे तो, राइट सर आधार कार्ड पे ये मिस्टेक है, वो मिस्टेक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आधार नंबर इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप अपने कोई स्कॉलरशिप नहीं ली लेकिन आपका इनकम 8 लाख से कम है, राइट, अभी तक कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली आपको, कोई कंसेशन नहीं मिला है फीस में, तो आप EBC के थ्रू अभी भी जब कॉलेज की फीस भरते हो तब, है ना, अपना 8 लाख बिलो का इनकम सर्टिफिकेट लेकर जा सकते हो, राइट। राशन कार्ड कहीं मांगेंगे कहीं नहीं मांगेंगे, लेकिन इनकम सर्टिफिकेट 8 लाख से नीचे का लेकर जा सकते हो। आपको अभी भी एक EBC मिल सकता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। 8 लाख से कम अगर इनकम हो और अभी तक आपको कोई सहूलियत नहीं मिली हो, राइट, अभी तक आप जो फीस है वो पूरी भरने वाले होंगे, तो आप ये कर सकते हो। फीस किस फॉर्म में लेके जाना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। बहुत सारे कॉलेज कहते हैं कि हम ऑनलाइन UPI एक्सेप्ट कर लेंगे, बहुत सारे कॉलेज कहेंगे कि हम DD ही लेते हैं, चेक ही लेते हैं। तो पता करो, आपको जो कोऑर्डिनेटर का नंबर मिलेगा ना आपके अलॉटमेंट या ऑटो फ्रीज, जो भी अपने फ्रीज कंफर्मेशन लेटर होगा उसमें, उसको फोन करो, उनको पूछो कि क्या है, किस तरह है, क्या नाम लिखना है चेक के ऊपर, क्या DD के ऊपर नाम रहेगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन लो। आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, जैसे ऑटो फ्रीज होता है या फ्रीज होता है अभी, हाँ, कोऑर्डिनेटर को फोन लगा दो, सारी इन्फॉर्मेशन ले लो, या उनकी वेबसाइट चेक करो कि वहां पे दिया हुआ है क्या ठीक से। कभी आप कहोगे कोऑर्डिनेटर फोन ही नहीं उठा रहा है, परेशान हो गया होगा वो सबके कॉल उठा के, राइट, होना तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन फिर भी तो आप क्या कर सकते हो, CET की वेबसाइट, जो भी कॉलेज की वेबसाइट है वहां जा सकते हो और वहां पे चेक कर सकते हो, कॉलेज की वेबसाइट पे भी दिया होता है, राइट। फिर अगर किसी ने गैप लिया हो, किसी का रिपीटर हो, राइट, तो 1 साल का सर, 2 साल का गैप हुआ, 1 साल का हुआ, तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट, एक 100 रुपए के स्टैम्प पर एफिडेविट वगैरह क्यों हुआ, क्या हुआ, वो अब लगेगा, अभी तक नहीं लगा था, अब लगेगा, बिल्कुल। इसके अलावा अगर माइनॉरिटी कॉलेज है तो वहां पर भी आपको हो सकता है कि एफिडेविट बनाने बोले, 100 रुपए के स्टैम्प पे लिखकर कि मैं गुजराती से बिलोंग करता हूँ एंड सो ऑन, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग, ये तो आपने अपलोड कर लिया होगा, वेरीफाई वगैरह कर ही लिया होगा, आई एम श्योर, हाँ, यस, ये लास्ट राउंड है, ये बिल्कुल ओके। और एक बार चेक कर लो कि जो भी कॉलेज आप जा रहे हो उन्होंने और कुछ बताया है क्या,
उसकी वेबसाइट के थ्रू जाओ, एडमिशन्स लिखा होगा वहाँ जाओ, वो देंगे क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या चाहिए, किस नाम से चेक है, बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी कॉलेज लगा है आपको, अज्यूम करो कि मुझे VIT लगा है, तो VIT की वेबसाइट पे जाऊंगा, देखूंगा क्या क्या वो कह रहे हैं, किस किस स्टेप्स में जाने कह रहे हैं। तो वेबसाइट चेक करना, कोऑर्डिनेटर को फोन लगाना है, बहुत प्राइमरी स्टेप्स है, ताकि वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। और जब भी आप फोन लगाओगे तो आप उनसे पूछो फीस किस नाम से लानी है, कितनी लानी है, मेरी ये कैटेगरी है, राइट। सबसे पहला सवाल यही होगा। सेकंड, हॉस्टल मुझे अगर मिलेगा तो हॉस्टल की फीस अभी भरनी है क्या, कितनी भरनी है, क्योंकि अगर आप उस माइंडसेट से जा रहे हो कि हॉस्टल भी चाहिए मुझको, तो राइट ये भी पूछो। तो पहले फीस की बात, फिर हॉस्टल की बात, फिर डॉक्यूमेंट के कितने जेरॉक्स सेट्स होने चाहिए, ये 3-4 क्वेश्चंस आप, और कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं क्या, तो ये 4 क्वेश्चन आप उनसे सीधे सीधे पूछो, ताकि वो क्लियर आंसर दे आपको, आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो, ठीक है। तो आर यू ऑल रेडी फॉर टेकिंग एडमिशंस? देखो यार, ये सब करोगे ना, अपने पेरेंट्स को भी आप कम परेशान करोगे। मैंने देखा है जब मेरी भी एडमिशन हो रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जो है, इधर उधर भाग रहे थे टाइम पे कि ये चाहिए वो चाहिए, जेरोक्स के लिए भाग रहे, यहाँ भाग रहे, वहाँ भाग रहे। पहले से थोड़ा प्रिपेयर्ड होकर जाइए, थोड़ा शांति और अच्छे से होगा। और हाँ, लास्ट डे पे एडमिशन मत करिए, 3rd को कर लीजिएगा, है ना। 4th को करोगे, कुछ रह गया, कुछ मिसिंग हो गया, टाइम ही नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है यार, इसको लाइटली मत लेना। 3rd को कर लेना, ठीक है। तो 2nd, 3rd, 4th 3 दिन है, तो 3rd मैक्सिमम आप कर ही लो। ओके, तो ये सारा है, ठीक है। अगर समझ गए बेटा लोग, ये सारा है। अगेन सर, मैं ILS ACAP स्पॉट के थ्रू ही लेना चाहता हूं। कैप के थ्रू एडमिशन लेने से कोई भी हार्म नहीं होगा। कैप के थ्रू जो मिल रहा है वह एडमिशन ले लो, बिल्कुल ले लो। कैप के थ्रू एडमिशन ले लो, उसके बाद आप इन सब के लिए ट्राई कर सकते हो, है ना। कैप के थ्रू एडमिशन ले ली सर, फिर भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो सर 2-2, 3-3 कॉलेज होगा ना, कोई बात नहीं, कैंसिलेशन अलाउड है। 11 सितंबर तक आपको पूरी फीस वापस मिलेगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स इनके पास है ना सर, वो देंगे आपको डॉक्यूमेंट्स वापस, ठीक है। रूल है, ये ही रूल है CET सेल का, राइट। तो ये कैसे होगा, क्या होगा, इसके बारे में भी और बातें करते रहेंगे। काफी बातें हमने करी भी है सेशंस में हमारे, ठीक है। तो आप चेक करते रहिए इनकी वेबसाइट, जो भी कॉलेजेस में आप अप्लाई करना चाहते हो उनकी वेबसाइट्स चेक करते रहिए, ठीक है। कोई पूछ रहा था कि सर कैसे क्या होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो देने होते हैं, वो जो स्टार्टिंग के 2 है, राइट। तो ये है, ये पहला डॉक्यूमेंट है, जहां पे आपको पूरा स्क्रूटिनी सेंटर से एक स्टैंप मिला था ना कि भाई वेरीफाई किया है हमने वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो वाला स्क्रूटिनाइज्ड, देखो स्क्रूटिनी सेंटर का ये डॉक्यूमेंट्स आपने भरे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये एक लेके जाना है आपको, जिसमें लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ होता है। मतलब ये स्क्रूटिनी सेंटर पे आपको मिला था डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते वक्त, हाँ ये वाला वो डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट ये जहाँ पे आपको अलॉटमेंट क्या हुआ है, बेटरमेंट, तो अभी आपका बेटरमेंट नहीं होगा, अभी आपको क्या होगा, फ्रीज वाला होगा, राइट। तो फ्रीज, और इसमें कोऑर्डिनेटर का नंबर भी होगा, उस कोऑर्डिनेटर को कॉल वॉल भी करेंगे आप। तो ये एक डॉक्यूमेंट, तो ये 2 डॉक्यूमेंट, उसके अलावा आपने सारे जो भी आपके कैटेगरी और ये सारे ओरिजिनल जेरॉक्स सेट्स ये सब लेकर जाना है, राइट। लिस्ट मैंने प्रोवाइड की है, प्लीज मेक श्योर कि आप पूरे प्रिपेयर्ड जाए, ठीक है, पूरे प्रिपेयर्ड जाए, पक्का, ठीक है। और इसके अलावा गणित अंक हमेशा आपके साथ है, कोई और क्वेरी हो तो प्लीज नीचे बताइएगा, है ना। हम आपके क्वेरीज को रिजॉल्व करते रहेंगे, इस जर्नी को और स्मूथ बनाने की कोशिश करेंगे। आखिरी दिन तक मैं साथ रहने वाला हूँ आपके, शुरुआत से था। आप देखिए लिस्ट ऑफ वीडियोस अब कितने सारे हो गए हैं, कितने की सारी चीज़ों पे हमने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। पुणे मुंबई के हो अगर बच्चे, तो आपके लिए मैथ्स के अलावा भी बहुत कुछ है, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स कॉम्बो बना के रखा है हमने। आप पूरी तरीके से इंजीनियरिंग में बाकी चीज़ों पे ध्यान दे पाओगे, ये सारे हमने बना के रखे आपके लिए इजी, आखिरी के कुछ दिनों में पढ़ने वाले टॉपिक्स, राइट। फटाफट छोटे वीडियोस बना के रखिए ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर पाओ। मार्क्स तो हमारे छोटे वीडियो, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस पे आपको मिल ही जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छा करिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।